एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले तो इसे तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन आके चल के है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर स्टेयर मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद जो है स्टेयर मेथड पढ़ने के बाद हम क्वाड्रिलेटर का एरिया वगैरह वो सब देखेंगे। पहले तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि आपने ये फॉर्मूला तो 10th में भी पढ़ा है। जैसे मान लिया एक ट्रायंगल है ABC, ए ऑफ मान लिया x1y1 है, B x2y2 है और C x3y3 है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपने 10th में सीखा ही है, ऐसे डेल्टा करके। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो ऐसे याद करते हैं हम, साइक्लिक फॉर्म है 1 2 3। देखो पहले ये लिख दिया 1 2 3, फिर ये साइक्लिक चलेगा, साइक्लिक फॉर्म चलेगा। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 अगेन, 1 2 3 ऐसे। देखो 1 x1 फिर x2 फिर x3, इस तरह के 3 टर्म आएंगे। x1 इंटू y2 माइनस y3। पहले कैसे ब्रैकेट लिखा, पहले एक ब्रैकेट और उसके साथ एक x। यहाँ पे मान लिया पहले x1 लिखा, फिर यहाँ पे y2 फिर y3 लिख दिया, फिर x1, फिर इसको देखने का x1 1 के बाद 2 तो x2, फिर y2 y3, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो दूसरा टर्म क्या बन गया, x2 इंटू y3 माइनस y1। अब थर्ड टर्म इसको देख के लिखने का x2, उसके बाद 3, 2 के बाद 3 आएगा और x3 के बाद 3 के बाद 1 मतलब y1 और y1 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 1 ऐसे। तो ऐसे हो गया 1 2 3 2 3 1 3 1 2। समझ में आया, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, वही ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 दिख रहा है, ऐसे बनेगा ये 3। हाँ साइक्लिक फॉर्म है। ओके, तो ये आपने 10th स्टैंडर्ड में ऐसे फॉर्मूला सीखा था, इससे ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी, अभी तो डिटरमिनेंट सीख चुके हैं, तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिखना सिखा देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वर्टेक्स दिए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनाने चाहिए। जैसे कि ए है, ऐसा बनना चाहिए, ए के बाद बी इधर फिर सी इधर, एंटी क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉकवाइज होगा तो फिर ऐसे हमने तो मॉड्यूलस लगा दिया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो फर्क है ना आपका ट्रायंगल में तो कोई नहीं पड़ेगा, वैसे कहीं भी नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलस लगा दो। वरना आप अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है आपने अभी तक है एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, अगर आपने कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स जो है एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं तो फिर ये जो मॉड्यूलस के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव खुल के आएगी, वो पॉजिटिव आएगी और एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए हमारी गलती ना हो ना, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए मॉड लगा दिया। वैसे तो मॉड्यूलस तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का काम क्या है, वो नेगेटिव अगर अंदर क्वांटिटी रख दे तो उसको पॉजिटिव कर देता है ना, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए सेफ्टी के लिए हमने मॉड्यूलस लगा दिया। कि कभी कभी क्या है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ही, जैसे आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तभी पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। मान लिया कि कभी कभी जैसे मान लिया बी के कोऑर्डिनेट x3 y3 हो गए और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए, और फिर आप तो यही फॉर्मूला लगा रहे हो है ना, आप तो यही 1 2 3 वाली फॉर्मूला लगा रहे हो। 1 आपने ए को बोला है और मान लिया फिर है ना x2 इधर है, तो ये मान लिया एंटी क्लॉकवाइज दिए। जैसे मान लिया बी इधर है, चलो ऐसा मेरा कहने का मतलब क्या है कि बी पॉइंट इधर आ गया, तो अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स किस डायरेक्शन में हो गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गए। तो जो ये मॉड्यूलस के अंदर की जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, भले ही नेगेटिव आ जाए, लेकिन हम तो सेफ्टी के लिए मॉड लगा रही है, मॉड तो लगा ही रहे बस, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं होता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होंगे मतलब यहाँ पे x2, यहाँ पे y2 और ये b है मान लो, और ये c है हमारा x3, c हमारा x3 y3, तो फिर हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कौन पॉजिटिव आएगा, एरिया तो वैसे पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये अगर ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारे जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स एंटी क्लॉकवाइज आपको दिए होंगे, तो ये जो वैल्यू है ना x1 इंटू y2 माइनस y3, ये मॉड्यूलस के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। वैसे तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए क्या लगाया है, मॉड्यूलस लगा दिया है। अब इस फॉर्मूला को एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ मॉड्यूलस, कुछ नहीं करना है, ए के
एक वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट लिखे x1 y1 और फिर 1 लिख दिया फर्स्ट रो। सेकेंड रो में वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे x2 y2, x1 के नीचे x2, y1 के नीचे y2 और 1 के नीचे 1, और थर्ड रो में आ जाएगा x3 y3 1। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को, अच्छा इसके ऊपर मॉड्यूलस तो रहेगा ही, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आपके जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो दिए हैं तीनों, वो जो कोऑर्डिनेट्स अब वो तो आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तभी पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो कुछ भी है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज, जो भी डायरेक्शन में दिए है, मॉड लगा दिया तो सेफ्टी हो गया हमारा। मतलब मान लिया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कल उठ के नेगेटिव आ गया, तो भी आगे तो मॉड ही है, बाहर तो मॉड ही है, तो एरिया नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए मॉड लगा रखा है। मैंने मतलब ये जो डेल्टा का ये फॉर्मूला लिखा है ना 1 2 3 वाला, ये कहाँ से आया? इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करोगे, इस डिटर्मिनेंट को, ये वाला डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करोगे तो अंदर ये बनेगा, ये 3 टर्म बनेंगे। और ये 3 टर्म मतलब उसमें भी कैसे बनेगा कि वैसे टोटल 6 टर्म है, 3 तो नहीं है, 6 टर्म है। इसको x1 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 2 टर्म, यहाँ से 2 टर्म, यहाँ से 2 टर्म, तो वो जो 6 टर्म आएंगे वही 6 टर्म इसके एक्सपांसन से आएगी। ठीक है, वो अब उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें तो खाली याद रखना है ना। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखो तो अच्छा रहेगा, है ना। 10th वाली मेथड अब भूल जाओ, डिटर्मिनेंट अभी सीखे हैं ना अच्छे से, इसलिए डिटर्मिनेंट ये फॉर्म अभी यूज़ करेंगे हम, है ना। इस फॉर्म को ज़्यादा बेटर रहेगा यूज़ करना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर, जहाँ पे हमें 3 वर्टेक्स दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, उससे भी पहले एक नोट लिख लेते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये एक मेथड होगी। और इफ, नोट करके लिखना है आपको, इफ a of x1 y1, b of x2 y2, c of x3 y3 आर कोलिनियर। ध्यान से ध्यान देना, यहां पे जो है कोलिनियर बोला है। अब 3 पॉइंट्स जब नॉन कोलिनियर होंगे तभी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, समझ में आता है। जैसे अभी मैंने ट्रायंगल बनाया था, बोलो ABC, तो ये एरिया निकल के आएगा। कब एरिया निकल के आएगा? जब तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये जो A है, वो A जो है सरक के इधर आ गया, मतलब आपका ट्रायंगल जो है क्या हो गया? क्लोज हो गया। ट्रायंगल क्लोज हो गया मतलब एरिया 0, है ना, एरिया 0। तो फिर यहाँ पे यही है कि अगर तीन पॉइंट, कोई 3 पॉइंट अगर कोलिनियर, 2 पॉइंट तो कोलिनियर होते ही है, कोई भी 2 पॉइंट में से एक लाइन पास करेगी हमेशा, यूनिक लाइन पास करती है, पता है ना। कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो रैंडमली कहीं भी, तो उन दोनों में से एक यूनिक लाइन पास करेगी, 1 एंड ओनली 1। बट अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो 3 पॉइंट कोलिनियर है मतलब ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे मतलब एरिया 0 हो जाएगा। ऐसा हम जो है लॉजिक लगा सकते हैं। तो उसके कंडीशन क्या आ जाएगी? डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू दिस इज इक्वल टू 0, 0 है इसलिए मॉड्यूलस भगा दिया, तो हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा? ये जो डिटर्मिनेंट है ना अंदर, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस ये हमारी कंडीशन हो गई। किसकी? अगर 3 पॉइंट ABC कोलिनियर है तो ये कंडीशन, नॉन कोलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो एरिया निकल आएगा। एरिया कुछ आंसर आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, रियल नंबर। लेकिन अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, मान लो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, ठीक है, तो फिर ट्रायंगल क्लोज हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। ट्रायंगल क्लोज हो गया तो एरिया 0 हो गया। एरिया 0 कब होगा? जब ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। हाफ तो कभी 0 नहीं होगा ना भाई। मॉड के अंदर की क्वांटिटी जब 0 होगी तब एरिया 0 होगा, तभी तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर मैं स्टेयर मेथड भी सिखाऊंगा। पहले तो इसके ऊपर, है ना, तो ये नोट डाउन कर लेना, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब उसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले इसी के ऊपर कर लेते हैं, कोलिनियर के ऊपर ही, फिर एरिया के ऊपर भी करेंगे। चलो, डिटर्मिनेंट सीखा ही हमने, सॉल्व करना आता ही है ना। डिटर्मिनेंट कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए अभी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो मतलब एक्सपांशन करना तो आता ही है। डिटर्मिनेंट पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है ना हमारा। तो लिखो फाइंड लैम्बडा इफ
2,3 5,-1 इफ 2,3 5,-1 5,-1 ये है 2,3 और तीसरा है λ,3 λ+4. These points are collinear points are collinear. ठीक है, this points find λ if these points are collinear. तो कुछ नहीं है, x1 y1 1 x1 y1 मतलब 2 3 1 सेकेंड रो 5-1 1 और थर्ड रो में तीसरा कोऑर्डिनेट तीसरा पॉइंट इज इक्वल टू क्या कर दो 0. इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना, आता है ना सॉल्व करना. 2 इंटू क्या आ जाएगा -1 ऐसे -3 माइनस लेमड़ा बन जाएगा, -3 इंटू 5 माइनस लेमड़ा हो जाएगा, +1 इंटू 15 लेमड़ा +20 प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. क्या इसको सॉल्व करो, ये -10 -6 लेमड़ा -15 +3 लेमड़ा +15 लेमड़ा 16 लेमड़ा ही कर दूँ +20 बराबर 0 हो जाएगा. क्या यहाँ से सॉल्व करो थोड़ा, 16 लेमड़ा -6 लेमड़ा 10 लेमड़ा +13 लेमड़ा हो जाएगा, -15 + 5 तो 5 आ जाएगा. 5/13 आ रहा है आंसर. ठीक है, देख लेना लेमड़ा बराबर कितना आ रहा है आपका, ये सही है 5/13 हो गया. कर लेना, ये तो सॉल्व काफ़ी इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट डाउन करना पॉज करके, फिर से वही फाइंड लेमड़ा इफ. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही लेमड़ा वाला ही क्वेश्चन है. फाइंड लेमड़ा इफ वर्टेक्स मतलब ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस 2,1 3,1 एंड λ,λ+1 इज 20 यूनिट्स. 20 यूनिट्स मतलब मीटर स्क्वायर से जो भी होगा एरिया का यूनिट 20 यूनिट. ओके, ऐसे ही लिख दो. तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ मॉड्यूलस x1 y1 1 2 1 1 3 1 1 λ,λ+1 1. ये कितना है आपका 20 है. 2 इधर ले लो तो 40 हो जाएगा. और इस अंदर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 2 माइनस लेमड़ा -1 हो जाएगा, -1 इंटू 3 माइनस लेमड़ा +1 इंटू 3 लेमड़ा +3 माइनस लेमड़ा मॉड इज इक्वल टू 40. ये 2 इधर आ जाएगा इसलिए 40. सॉल्व करो इसको. 2 माइनस मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा -3 प्लस लेमड़ा +2 लेमड़ा +3 इज इक्वल टू 40 हो गया. लेमड़ा कैंसिल और 3 भी कैंसिल. तो क्या बना 2 लेमड़ा और +1 बचा उस साइड लेफ्ट साइड पे. मॉड्यूलस में क्या बचा 2 लेमड़ा +1 बराबर 40. मॉड ओपन करो तो अंदर की है, अंदर जो लिखा है 2 लेमड़ा +1 उसकी 2 वैल्यू मिलेगी, या तो -40 या तो +40 है ना. प्लस और -40 होता है मॉड ओपन करने के बाद. तो यहाँ से 2 लेमड़ा बराबर 39 लेमड़ा बराबर एक वैल्यू आएगी 39/2 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी गिन लेना 41 -41/2. ये 2 वैल्यू आएगी. ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यूज. ओके 3 1 1. एक सेकेंड, इसमें मैंने कुछ देख लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं की ना. लेमड़ा +1 है ना. अच्छा, एक काम कर देते हैं हम, थोड़ा ये डिटरमिनेंट आसान बना देते हैं. इसमें ये फर्स्ट रो में से या था जैसे भी करना है, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर देना. अरे ये 1 1 दिखाई नहीं मेरे को. एक सेकंड में फिर से करता हूँ, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है. लेमड़ा ये थोड़ा डिटरमिनेंट आप सॉल्व अच्छे से करना. ये इसमें ये सबसे बेस्ट तो यही है ना भाई, पहले तो ये कर दो ना -1 0 0. ये ऐसे ही हो जाएगा यार, फालतू में ही डिटरमिनेंट ऑपरेशन अप्लाई कर दो यार. 40 है ना, तो यहाँ -1 इंटू एक ही बनेगा खाली, -1 इंटू ये करके कर लेना. -1 इंटू 1 माइनस लेमड़ा -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 40. यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 1 कैंसिल, तो मॉड लेमड़ा इज इक्वल टू 40. देखो वो थोड़ा
वैसे तो ये मैंने कुछ यहाँ पे गलती की होगी, आप चेक कर लेना डिटरमिनेंट एक्सपांशन में, है ना, लेकिन ये ज़्यादा मेथड मैं यहाँ पे मेथड अच्छी रह जाएगी। ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, यहाँ पे देखो ये सेम है, इसलिए मैंने रो 1 माइनस रो 2 कर दिया, ये थोड़ा ईजी पड़ेगा। उसमें मेरी मिस्टेक थी एक, वो आप पहचान लेना। तो लैम्बडा की वैल्यू +40 या तो -40 आएगी, थोड़ा देख लेना उसमें मिस्टेक क्या था, और ना देखो तो भी ये बेस्ट मेथड है ना, ये सबसे अच्छी मेथड है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करो कभी कभी, है ना, तो भी आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा।